अच्छे में दो चीजों के लिए लोग आते जाते हैं। पहला होता है मान सम्मान के लिए कि उससे घर चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसके बगैर गुजारा है क्या? मान सम्मान के बगैर आया ना, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, वो भी चाहिए। लेकिन घर किससे चलेगा? पैसे से। और हमारा जो मेन गोल क्या है? वो है पैसा। और पैसा किस चीज से आएगा? काम से। ये तो चीज है नहीं, पैसा है काम से, और हम लोग काम करेंगे तो पैसा है। आरसीएम में कोई काम है क्या? नहाना धोना काम है? नहीं है, फिर भी पैसा आता है इससे। तो दाल खाना, चावल खाना, मिर्च खाना काम है क्या? फिर भी पैसा आता है। काम तो एक जॉब है, नौकरी है, उसे काम बोलते हैं। ये तो आपके खाने पीने से ही पैसा आ रहा है। ये काम क्या है? जो मेन काम है वो है हमें लोगों को बताना है। क्या करना है? बताना है। और बताने का क्या होता है? पैसा आता है। वकील कोई काम करता है जी? वो एडवाइस करता है, सिर्फ बताता है, अच्छी इनकम लेता है। और हम लोग वकील से भी बड़े हैं कि हम लोग उसकी कैरियर को बनाने के लिए, उसके परिवार को सुरक्षित करने के लिए, उसकी जिंदगी संवारने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। एक बार ताली बजाइए भैया। अच्छा, इस नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का कोई नौकर है क्या? नहीं है। खुद के मालिक हैं। यस। हम ब्लेम किसको देते हैं? कामयाब नहीं होते तो अपलाइन को। हमारा अपलाइन सही नहीं मिला, हमारी डाउनलाइन सही नहीं मिली, वो काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रहा, ऐसे बोलते ना जी। यस। काम किसको करना होता है बताने का? जब हम सफल होंगे तो हमारी टीम सफल होगी नहीं होगी? यस। हर इंसान ये चाहता है कि मैं काम ना करूं, कोई और ही काम कर दे। ऐसा हो सकता है क्या? ठंड में भी नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता है। बिल्कुल। बाल्टी सामने रखी होती है और जग हाथ में होता है, बदन में कपड़े नहीं होते, सोच रहे होते 5 मिनट डालू ना डालू। 20 मिनट तक बैठे रहो बाथरूम के अंदर, ठंड लगती रहेगी। लेकिन जिस वक्त आपने एक मग्गा लिया, पानी सर पर डाला, ठंड गायब। यानी क्या? डर के आगे। डर किसका था? आपके मन का था कि मैं ठंड लग रही है। जब आपने पानी ऊपर डाल लिया तो आपका डर खत्म हो गया। वैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आते हो तो आपको डर लगता है, लोग मना करेंगे, लोग मना करेंगे, लोग हमारे साथ नहीं करेंगे, यही तो डर लगता है ना जी। यस। काली प्रसाद जी, पत्नी को साथ लाया करो, सोने नहीं देगी। अभी सो रहे हैं 11 बजे। आपको डर लगता है ना जी घर से बाहर निकलने से भी, कि हमारे साथ कोई काम नहीं करेगा, कि डर को निकालो, क्योंकि मालिक कभी डरता नहीं है। हमारे पे कोई बॉस तो है नहीं। लोग बोलते हैं हमारे अपलाइन, आप जस्ट किसी के साथ जुड़े, तुम्हारे से कोई जुड़ा, तुम तुरंत अपलाइन बन जाते हो। जैसे नो जब मेन इनकम आती कहाँ पर आती हमारी? वो आती है रॉयल्टी पर। रॉयल्टी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? यस, जाना चाहिए। किस किस को जाना चाहिए? सबको जाना चाहिए। सबको ले जाना है। सबको लेके जाना। हाँ। काम कौन कौन करना बंद करेगा रॉयल्टी के लिए? सबको रॉयल्टी बनानी है। रॉयल्टी पर जाने के लिए क्या क्या ऐसे काम है जो हमें करना चाहिए? किसी को पता है क्या? भाई रॉयल्टी पे कहीं जाना जाओ, ये पता रॉयल्टी पे काम कैसे करना है? रॉयल्टी पे जाने का कुछ काम पता है क्या? कैसे कैसे करना है? अपने क्या करना है? ट्रस्ट में आना चाहिए, सबसे विश्वास होनी चाहिए कि मैं रॉयल्टी को सबसे पहला काम ये है, अपने दिल के अंदर ये ठान लेना है कि मैं रॉयल्टी अचीवर बन चुका हूँ। क्या हूँ? रॉयल्टी अचीवर बन चुका हूँ। एक बार बोलेंगे अपनी जुबान से, मैं रॉयल्टी अचीवर बन चुका ऐसा नहीं हूँ। रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, वो कॉमा में चले जाएंगे। हम रॉयल्टी अचीवर बन चुका हूँ। उसका क्या स्टेप है? सबसे पहला काम है अपने अपलाइन के साथ बैठकर उससे ये जरूर पूछना है कि सर मैं रॉयल्टी अचीव कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है रॉयल्टी पर जाना, अपनी टीम को लेकर जाना। यस नो? यस। जब आप अपना दृढ़ संकल्प अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको सारे रास्ते खोल कर बता देगा। दूसरा जो काम होता है रॉयल्टी में जाने का, वो होता है विश्वास।
जब आप किसी बस में बैठते हैं, पहले ड्राइवर के पास जाकर ये नहीं सूंघते कि तेरे दारू पी रखी है, शराब पी रखी है, गुटखा खा रखा, नशा कर रखा, ये जो ड्राइवर जानता नहीं जानता। पूछते हैं क्या कभी? नहीं पूछते। तुरंत चढ़ जाते हैं भीड़ भाड़ में। आप विश्वास इतना करते हैं कि वो आदमी जिस बस में बैठे सही जगह ले जाकर छोड़ेगा। करते हैं विश्वास? वैसे ही अपने अपलाइन की बातों पर 100% विश्वास करना है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी चैन, नींद, सुकून सब कुछ आपके लिए खराब कर रहा है। जैसे नो अगर उसने बोला इस महीने 5,000 इंस्टॉलमेंट करना है तो 5,000 ही करना है। हो सकता है शायद आपको उसकी बात का दर्द हो, कैडी लगे, लेकिन वो आपको जिताने के लिए आपको ये काम करना चाहिए कि जरूर करना चाहिए? करना चाहिए? यस सर, जरूर करना चाहिए। दूसरा, पहला क्या काम बताया जी? मैं रॉयल्टी अचीवर बन चुका हूँ। दूसरा क्या है? विश्वास। क्या है? कर सकते हैं जी विश्वास? किसके ऊपर करना है विश्वास? अपने ऊपर से। अपने ऊपर, अपने सबसे पहले विश्वास किसके ऊपर करना है? अपने ऊपर। कितने को विश्वास है कि हम जिंदा हैं? देखो अभी 2-3 दिन हाथ नहीं उठाया, मतलब जिंदा अभी 2-3 दिन हाथ नहीं उठाया, मैंने ये नहीं देखा मैं जिंदा हूँ। देख रहे पता ना क्या बोल दिया, सोच रहे हो ना, बोले ऐसा सवाल पूछे वो जिसका कोई जवाब ही नहीं है ना जी। विश्वास है ना जिंदा है, फिर भी पता नहीं है ना जी। विश्वास करना है अपने ऊपर, क्योंकि हमें कामयाब होना ही है, हमें अपनी टीम को कामयाब करनी ही है। कर सकते हैं? यस। अगर कोई आदमी किसी बिजनेस के अंदर आता है, किसी कारखाने में जाता है, किसी जॉब में जाता है, उसको बोला जाता है कि आपको ये ड्रेस ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहननी है, आपको ये पीले कपड़े पहनने हैं, आपको ये काले कपड़े पहनने हैं। पहनते नहीं पहनते जी? पहनते। नौकर बनने के लिए ड्रेस कोड चलता है, और मालिक बनने के लिए क्या RC में 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम? नहीं कर पाते। जीतने की संभावना है क्या? नहीं है जी। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज करना, विद कपड़ों के, खाने पीने के, सिर में लगाने के तेल तक के यूज करना। कर सकते नहीं कर सकते? Yes. एक गरीब से गरीब घर में, परिवार में कम से कम 10,000 रुपए महीना खर्चा हो जाएगा अगर 100% प्रोडक्ट यूज करेगा। हाँ या ना? हो जाएगा, हो जाएगा। और 10,000 रुपए का सामान खरीदने के बाद उसका भी इंस्टॉलिंग 5,000 आ जाएगा ना? आ जाएगा, आ जाएगा ना? आ जाएगा। कितने लोग कर रहे हैं 100% प्रोडक्ट यूज? हाथ उठाओ। राज खुल जाएगा, रहने तो नीचे भी है। ये पहली बार है, मतलब हम लोग नहीं कोई बात नहीं, जो ज्वाइन है उसको पूछ रहा हूँ, जो ज्वाइन है। एक बार दोबारा हाथ उठाओ जो 100% यूज कर रहे हैं। चलिए खैर, 5,000 इंस्टॉलिंग आ जाएगा। दूसरी चीज है, हमें दूसरा काम क्या करना है? क्या बनाना है? टीम। क्या बनाना? टीम बनाना है। रॉयल्टी किस चीज से आएगी? टीम से। वो टीम से आएगी। और टीम बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको बनानी पड़ेगी लिस्ट। क्या बनानी पड़ेगी? लिस्ट। कितने लोग ऐसे लिस्ट बनाने में असफल है? नहीं, हाथ उठाओ जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है। नहीं बनाई है, लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। ये जरूरी है, ये हमारा मटेरियल है। जिस इंसान के पास लिस्ट नहीं होगी, क्या उसकी टीम होगी? नहीं होती है सर। पहली मिस्टेक हमारी क्या है? अपने अपलाइन की बात को हमने नहीं माना है, हमने लिस्ट नहीं बनाई। जब लिस्ट ही नहीं होगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा क्या? टीम बढ़ेगी क्या? मीटिंग में लोग आएंगे क्या? हमारे पास पहले क्या होना चाहिए? लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट होनी चाहिए। क्या बना सकते हैं अगली बार? यस, बना सकते हर हैं। इंसान। यस। लिस्ट भी दो तरीके की, एक तो टीम की लिस्ट बनानी है, दूसरी अपनी ड्रीम की लिस्ट बनानी है। किस चीज की? सपनों की। क्योंकि जब तक आपका कोई ड्रीम नहीं होगा तो आपकी टीम भी नहीं होगी। भाई आपने ड्रीम ही नहीं बनाया तो टीम किस लिए बनाओगे? क्या बनाना है हमें? पहले ड्रीम बनाना है, टीम बनानी है, तभी तो हमारी रॉयल्टी आएगी। आएगी ना? आएगी। विश्वास, टीम बनाना है, लिस्ट बनाना है। जैसे भी आपने बोला कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है, हर आदमी कर सकता है। आसान काम है या क्या काम है? बहुत आसान काम है, कर सकते हैं हम लोग, है ना? अगला काम क्या होता है? जब हम बिजनेस में आते हैं, खुद
हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपनी टीम बनाऊं और अपने प्लान की बात को ना मानूं। क्या चाहता? अपना दिमाग पहले लगा देता। क्या करता है जी? नहीं नहीं नहीं, मेरी तो बी लेग कैसे चलेगी, मेरी सी लेग कैसे, मेरी टी लेग चलेगी। जब आप जिस स्टेशन पे खड़े हो जाते हैं जहां आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद जो होती है वो सारी आपकी टीम होती है, चाहे आपकी ये लेग हो चाहे आपकी बी लेग हो। और हमारे दिमाग में क्या गलतफहमी है? बी है, ऐसी होता ना जी। हमारी कौन सी टीम? दोनों टीम किसकी है? हमारी अपनी है। हर इंसान जब तक अपनी बी लेग ना खोले, जब तक नीचे 5 लोग ज्वाइनिंग ना कराते, क्या कर दे? 5 लोग ज्वाइनिंग करा सकता है आराम से। 5 लोग जिस इंसान ने ज्वाइन करा दी उसको पहली बात है ज्वाइन कराना आ जाएगा, उनको संभालना आ जाएगा, और वही संख्या अगला व्यक्ति भी करेगा। 5 लोग ज्वाइन करा देगा, कितने लोग हो जाएंगे जी? 10 हो जाएगा ना। अपना कुछ व्यक्ति इधर आ जाएगा तो ये भी टीम बनाना सीख जाएगा। जैसे ही आपके ये 10 लोग आ जाते हैं, कितने लोग आ जाते हैं? 10 लोग। अगर ये गरीब से गरीब परिवार से भी हैं और 1500 पीवी भी कर रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये का सामान भी ले रहे हैं, तो कितना इंसुलिन होगा 10 लोगों से? 30,000। हाँ जी, 10 लोगों ने 15 पीवी करा, कितना इंसुलिन होगा? 15,000 पीवी हो जाता है फर्स्ट मंथ के अंदर, है ना जी। और दूसरी लेकर 5,000 करने के बाद इधर अगर 5 लोग भी आए, 5,000 भी हुआ तो आपका कितना होगा जी? टोटल 20,000 होगा। होगा ना? होगा। आपका क्या होगा? बिगिनर हो गया। हो गया ना? हो गया। और इस इंसान ने पहले महीने के अंदर बिगिनर लेवल अचीव किया, लगभग 1000 के करीब की इसकी इनकम आ जाती है। अगर जब इसके इंसान की 1,000 रुपये की इनकम आएगी, उसके परिवार वाले को दिखाएगा, परिवार पॉजिटिव होगा नहीं होगा? यही संख्या आगे बढ़ाते चले जाओ। 5-5, 10 लोगों की टीम डेवलप करो। पहले उस आदमी से 5-5, 10 लोग, ये नहीं अपनी पावर लेग में डालो, फिर उसकी सेकंड लेग में डालो। बिगनर, रनर, विनर, ओपनर, इस तरीके का आपका स्टेप बढ़ता चला जाएगा। करना चाहिए जी, नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए। दूसरा तरीका है, देखो ज्यादा लंबा गणित तो हम लोगों को आता नहीं है, हमें तो एक चीज का पता है, जो अपलाइन बोलेगा वो करेंगे। क्यों? वो कामयाब हुआ है उन बातों को मानकर, वो कामयाब हुआ उन रास्तों पे चलकर, तो हमें वो रास्ते चलने पड़ेंगे। करना चाहिए जी? यस। क्या करना चाहिए? अपलाइन की बात को मानना चाहिए यस, या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। मानना चाहिए। एक स्टेप ये होगा, बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, 100, 200, 500 लोगों की टीम अपना ऑटोमेटिकली बन जाए, क्योंकि जो हम सिखाएंगे वो हमारी टीम सीखेगी। पहली बार क्या होता था, जो ज्वाइन होते थे, पहले टीम बनती थी, आरसीएम में आते थे लोग, फॉर्म भरते नहीं, फॉर्म भरते थे कागज से, भरते थे नहीं भरते थे, फिर कंपनी जाते थे, भीड़वाड़ा जाते थे, फिर वहाँ से अपडेट हो जाते। अब तो तुरंत काम हो रहा है। इसी तरीके से आपको टीम डेवलप करने के लिए बहुत सारे लोगों की संख्या बढ़ानी होती है, लेकिन वो एक दूसरे के सहयोग से होती है। दूसरा, रॉयल्टी आने के लिए अगर आप एक्टिव लीडर हैं, अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो आपने 5,000 पीवी कर सकते हैं अपनी आईडी पर। कितना कर सकते हैं? 5,000 पीवी। डायमंड क्लब। हर इंसान के घर में ईमानदारी से अगर खर्चा करो, 5,000 पीवी का सामान आ जाएगा। और आप इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आपकी तरफ, एक तरफ जिस दिन 70 लोग हो जाएंगे और जिस 30 लोग हो जाएंगे, आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्या 100 लोगों की टीम बनाने में टाइम लगेगा क्या, अगर ठान ले तो? हमारा क्या मकसद है? रॉयल्टी पे जाना है, लोगों को लेके जाना। और वो कैसे जाएगा भाई? एक नया व्यक्ति, धर्मेंद्र जी ने बोला, एक छोटा सा बच्चा है, नया व्यक्ति आता है, आरसीबी ज्वाइन करता, उसको तो पता कुछ है नहीं, उसे तो उंगली पकड़ के आगे लेके चलना। आपको बताना है बहन, अगर तूने 5,000 पीवी का सामान घर में लिया और आपकी टीम में धीरे धीरे भी साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, अगर तेरी टीम में 70 लोग एक तरफ और 30 लोग हम लोग मिलकर कर सकते हैं, तो आपकी रॉयल्टी आ सकती है। 15, 20, 25 हज़ार रुपये महीने की आमदनी तुम्हारी जब आती है, तो कैसा लगेगा घर में, परिवार में? बहुत अच्छा। छोटे छोटे स्टेप आपको बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप आपको बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटा ही शुरुआत नहीं करते। बहुत बड़ी पहाड़ी पे चढ़ने के लिए पहले कदम तो नीचे रखना पड़ेगा। क्या रॉयल्टी यूट्यूबर बनना केड़ा काम है? हाँ जी, कितने लोग मानते हैं रॉयल्टी यूट्यूबर बनना केड़ा काम है?
सारे आसान मानते हैं। नहीं मुश्किल है, बिगनर सबसे पहले लर्निंग सबसे मुश्किल है। अगर आसान है तो मैं गए क्यों नहीं? हाँ, वही तो बोला। और केड़ा काम है तो है क्या वो मुझे बताओ। अगर कोई केड़ा काम लगता है तो बताइए केड़ा काम ये है, और आसान है तब तक पहुंचे क्यों नहीं? गलती अपलाइन की हमारी है। हमारी है। क्या आज के बाद हम दृढ़ संकल्प ले सकते हैं कि जब तक रॉयल्टी बन जाएंगे रुकेंगे नहीं? यस आज के बाद अपने प्लान की बातों को मानेंगे। यस ये आरसीएम पूरा परिवार है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का टर्नओवर जो होता है कंपनी सबको बांटती है। कोई किसी टीम का भी हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, किसी का भी हो, कुछ भी कर रहा हो, तो आपको कंपनी के टर्नओवर का हिस्सा मिलता है। हम लोग संकल्प लें कि आने वाले वक्त में ये जो दिसंबर आएगा सब लोग रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। यस या नो? यस सर। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी सब लोग अपने अपने डिसीजन को मजबूत करें और अपनी संख्या को बढ़ाएं, टीम के अंदर एक एक्टिव माहौल बनाएं, होम मीटिंग ज़्यादा करें, एक बड़ा सेमिनार ट्रेन करें। थैंक यू।